Hello everyone, my name is Aniket Kumar Sar and I am currently pursuing my master's degree from IIT Roorkee in MSc Mathematics. Today I am going to discuss subtopic of quadratic equation, that is theory of equation. So पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो ax² प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका अल्फा और बीटा एक रूट है, तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई ए। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक का तो हमने देख लिया, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, क्यूबिक का क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा, एन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या होगा, उसके लिए हम देखेंगे। सपोज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा बीटा एंड गामा आर दी रूट्स। तो इस केस में हम क्या देखेंगे? इस केस में सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, और क्या क्या कंडीशन इसमें ऐड होंगे, वो सारी केसेस जो हैं हम इस लेक्चर में देखेंगे। पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं, और a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं। जनरली जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम उस केस में क्या करते हैं? ए कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस कैन नॉट बी 0, तो इसको हम 0 कर देते हैं। बट यहाँ पे जब हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा? a इसके पीछे ऐड करना पड़ेगा, मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों क्यों हम ये भी देख लेते हैं। वेन x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को हम जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x यहाँ से प्लस अल्फा बीटा, व्हाट इज सम ऑफ द रूट? सम ऑफ द रूट इज माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c बाई ए। तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो यहाँ से हमको इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। जब हम इसको इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एक चीज और देख सकते हैं कि व्हेन वी आर राइटिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्टराइजेशन फॉर्म, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, बट हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a लाना है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट दिस इज राइट। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, उसको फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, तब हमको a यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, या फिर जब हम क्यूबिक में लिखेंगे जो क्यूबिक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा, वो हमको आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ना आगे बढ़ते हैं हम और क्यूबिक का केस में देखते हैं कि क्यूबिक के केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लेट्स we have a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, अल्फा बीटा एंड गामा इसके रूट हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
ax cube plus bx square plus cx plus d. We can write it in the form of x minus alpha, x minus beta and x minus gamma, where x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factor of this cubic equation. यहाँ से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से एक्स माइनस गामा, ए x is multiplied with this x cube minus alpha x square minus beta x square plus alpha beta x. यहाँ से माइनस गामा मल्टीप्लाई होगा, माइनस गामा x माइनस प्लस अल्फा गामा x प्लस बीटा गामा x प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा. अब इस एक सेकेंड, एक स्टेप और लिख देते हैं. एक्स क्यूब, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले, दिस एंड एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन ले, अल्फा एक्स बीटा एक्स, सो वी हैव here this is x square, we have x स्क्वायर हियर. तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड एक्स अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एंड माइनस अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है. अब इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं. कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी. यहाँ से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए. ये आ गया. फ्रॉम हियर एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं. एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज, यहाँ से सी आएगा और यहाँ से ए, मीन्स सी बाई ए. ये हमारा आ गया दूसरा रिजल्ट. यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज डी एंड फ्रॉम हियर ऐसे लिखो, माइनस ए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, देन अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. आवर थर्ड रिजल्ट. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम. वन एट अ टाइम मीन्स एक बार में हम एक रूट लेंगे, जैसे एक बार में अल्फा लेंगे, एक बार में बीटा, एक बार में गामा, टेकन वन एट अ टाइम, और उसका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज फ्रॉम हियर माइनस बी बाई ए. सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम. टू एट अ टाइम मीन्स एक बार में दो लेंगे, अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज सी बाई ए. एंड द लास्ट but not the least is product of roots alpha beta gamma is minus d by a. क्यूबिक के केस में हम लोगों ने सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट टेकिंग टू एट अ टाइम कैलकुलेट कर लिया है. व्हाट वी हैव रिजल्ट इज सम ऑफ द रूट taking one at a time is minus b by a, sum of the root taken two at a time is c by a,
सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस डी बाई ए। तो हम आगे बढ़ते हैं और n डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऐसे हम बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी कर सकते हैं, 5 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अब जनरल केस लेके हम डायरेक्ट n डिग्री के लिए करते हैं। n डिग्री के केस में हमारा क्या आएगा, n डिग्री के केस में बहुत सारे केस बनेंगे। मीन्स सम ऑफ द रूट टेकिंग 1 एट अ टाइम, टेकिंग 2 एट अ टाइम, टेकिंग 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, -1 एट अ टाइम, sorry minus n sorry n minus 1 at a time, and then last is product of root. So let my n degree polynomial is a naught x to the power n plus a1 x n minus 1 dot 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 a1 sorry a n minus 1 x to the power n plus in an is equal to 0. A naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n is equal to 0. Sorry, yeah, this is x is equal to 0, जिसके where a naught is equal to a naught is not equal to 0 and n belongs to w means whole number। एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसके रूट क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n डिग्री के पॉलिनोमियल है तो इसके n रूट्स होंगे and the roots are alpha 1 alpha 2 and alpha n up to alpha n। so s1 is sum of alpha i's, sum of alpha i's where I is 1 to n is minus b by a, where minus b is minus a1 by a naught। s2 is sum of the root taking 2 at a time, alpha I alpha j comma j is equal to 1 to n and I not equal to j is इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 to the power -1 to the power 1 a2 by a naught, and the last is product of the root means alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n, we can write it as -1 to the power n a n by a naught। ये जनरल केस आ गया हमारा s1 s2 f2 sn means sum of all alpha i's, or we can say it as sum of roots taken 1 at a time, sum of root taken 2 at a time, sum of root taken 3 at a time is s3, sum of root n minus 1 at a time sn minus 1, and the last is product of the roots। We have result of n degree polynomial। Now we are going to discuss one question। My question is, if a b c are the root of the cubic polynomial, if a b c are the roots of cubic polynomial
polynomial x cube minus x square plus 1 is equal to 0, then find the value of a minus 2 plus b minus 2 plus c minus 2. We have to calculate the value of a to the power minus 1 plus b to the power minus 2 plus c to the power minus 2 means sum of the squares of the reciprocal of this root of this cubic equation. यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, x क्यूब, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. How we will approach this question is x cube minus x square plus 1. इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस c, ताकि हमको सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने में कंफ्यूजन ना हो. सो माय सम ऑफ द रूट इज a प्लस b प्लस c इज minus b by a. Minus b by a means 1. Sum of the root taking 2 at a time, ab plus bc plus ac is c by a, and c is 0 here, so it is 0, and product of the root abc is minus d by a. Minus d by a is minus 1. Now what we have to do is calculate the value of this. इसका हमको वैल्यू कैलकुलेट करना. लेट दिस वैल्यू बी x. ठीक है. अब इसको दोनों साइड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ से b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है. अगर हम यहाँ से देखें, दिस इज a b c होल स्क्वायर. ये क्या है, a b c का, दिस इज a b c होल स्क्वायर इनटू x. From here we can calculate the ABC whole square is ABC whole square is 1. From here we are getting it 1 means इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, x. means अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमारा x मिल जाएगा. सो अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. में हमें एक फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी. हमारे पास ये फॉर्मूला है. अगर ये फॉर्मूला इस पर लगाए मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, ए बी सी इसको हम लेके चले तो हमारे पास क्या है, 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट, देन वी हैव ए बी स्क्वायर सी प्लस ए BC square plus A square BC. From here we can write it as x. From here x plus 2 into common ले लो, ABC common ले लो, and we have B plus C plus A, x plus 2 ABC is minus 1, a plus b plus c is 1, and this is 0, so we have x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Here x is equal to 2.
तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2। इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो वो मेथड भी हम समझ लेते हैं क्या है। दोनों मेथड हमारे दिमाग में होना चाहिए। सॉरी, ये अप्रोच ये नहीं मिटाना था। हमारा अगला मेथड क्या है, ये इसको एक बार लिख लेते हैं। x² प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ABC इज -1, AB प्लस BC प्लस AC इज 0, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। यहाँ ABC इसके रूट्स हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मीन्स ABC इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो A² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A² कॉमन ले लेते हैं, A² इज A -1 प्लस 1/a² इज इक्वल टू 0। आइदर दिस पार्ट इज 0 और दिस पार्ट इज 0, दिस इज 0 और दिस इज 0, तो A कैन नॉट बी 0, A कैन नॉट बी 0। अब क्यों नहीं 0 हो सकता ये देखते हैं इधर। A इज इक्वल टू मीन्स लेट अगर A इज इक्वल टू 0, then we have from here this equation we have 0 minus 0 plus 1 is equal to 0, 1 is equal to 0. This is contradiction, so A cannot be 0, A cannot be 0, so from here A minus 1 plus 1/a² is equal to 0, 1/a² is equal to 1 minus A. This result we get. Similarly, if b is also the root of this cubic polynomial, so b is also satisfying this, then we have 1/b², 1 minus b, 1 similarly 1/c² is equal to 1 minus c। तीनों को ऐड कर दो, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1 minus a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज 3 minus a plus b plus c। We have value of a plus b plus c is 1, so the value is 2। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने रिजल्ट से यहाँ कैलकुलेट कर लिया सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम। उसके बाद ए बी सी अगर रूट्स है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो ए इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा इस पॉलिनोमियल के, फ्रॉम हियर वी गेट दिस। अब इसमें से A² कॉमन ले लिया, A कैन नॉट बी 0, A कैन नॉट बी 0। अगर A 0 हो जाएगा मीन्स A इक्वल टू 0, सॉरी 1 इक्वल टू 0 आ गया, which is not possible, so A cannot be 0, so this part is 0। from here we get 1/a² is equal to 1 minus A। Similarly B also satisfy this polynomial, C also satisfy this, we have 3 equation, just add this equation 3, we get 3 minus A plus B plus C, A plus B plus C value is 1, so we are getting it as 2 as my answer। Thank you।